याद होगा पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एवरेज एटॉमिक मास का, और जाते जाते एक क्वेश्चन लेके गए थे। क्वेश्चन हमारा था कि कार्बन हमारा जो है, याद होगा हम लोग देखे थे, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे सर। लास्ट क्वेश्चन हमने कहा था ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप है, O816, O817 और O818, 3 आइसोटोप्स हैं। और इनका रिलेटिव के बारे में हम लोग कहे थे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था एवरेज एटॉमिक मास इनका दिया हुआ है कितना, 16.12 दिया हुआ था, है ना, 16.12। ठीक है, अब यहां से हमको कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट आइसोटोप का रिलेटिव एबंडेंस 90% है, तो इसका और इसका रिलेटिव एबंडेंस क्या होगा बताओ। ये ना क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O816, O817 और O ऑक्सीजन 818, जिसमें से इनका एवरेज एटॉमिक मास 16.12 है एंड रिलेटिव एबंडेंस जो है पहले का 90% है, तो बचा हुआ दोनों का रिलेटिव एबंडेंस कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो स्वाभाविक है जब तुम यहाँ से चलोगे 90% है, तो सब मिला के टोटल तो 100 ना होता है, तो 100 में अगर 90% है तो सब मिला के कितना होगा, 10%। ठीक है, तो इस आउट ऑफ दिस 10% अगर ये हमारा x% है, तो ये हमारा कितना होगा, 10 - x% होगा। समझ रहे हो? सारा मिला के 100 है, तो ये अगर 90 है तो बचा हुआ सब कितना होगा, 10%। अब 10% में अगर ये x% है, तो कितना होगा, 10 - x%। तो परसेंटेज हो गया, ए हो गया 90%, एक हो गया 10 - x% और ये हो गया x%। क्लियर है बात? तो अगर हम यहाँ से चलेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो देखो इधर पे 16 एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव एबंडेंस, एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव एबंडेंस बाय समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, सही ना होगा। और एवरेज एटॉमिक मास अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, ये 16.12 इज इक्वल टू 16 × 90 प्लस 17x प्लस 180, और इधर कौन सी हो गया 180 माइनस 18x और बाई 100। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, कितना आएगा x निकालेगा, यहाँ से आएगा 8%। ठीक है, तो 8% आया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 816 जो है वो 90% है, O817 हमारा कितना आ गया 8%, तो O818 हमारा कितना होगा 98 हो चुका है, तो बचा कितना, तो 10 - x का मतलब कितना हो गया 2% हो गया, O818 हमारा कितना होगा 2% होगा। ये बात समझ में है? तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, कैसे एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, ये बातें अब हमको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? पिछले क्लास में जो क्वेश्चन कराए पहले इसको चेक कर लेंगे सब लोग, जिनको बन गया है ठीक है, जिनका नहीं बना है पहले उतार लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, अब बात हमारे पास आता है, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, जैसे मान लो हमने कहा हाइड्रोजन की बात की, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है एवरेज, तो अगर हम ये कैलकुलेशन में, जैसे लिथियम का 6.94 है, तो अगर हम ये लेके कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो बात कैलकुलेशन हमारे लिए टफ होने वाला है, नहीं वो टफ हो जाएगा। तो अपने मोल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एटॉमिक मास में अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे एवरेज एटॉमिक मास को, जिससे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे
तो हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने में मल्टीप्लिकेशन कम हो, मल्टीप्लिकेशन से बच सके, इसके लिए थोड़ा सा हम एवरेज एटॉमिक मास को अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए हम समराइज कर रहे हैं। तो गौर करो, देखो हेडिंग डाल देंगे इसमें, अप्रोक्सीमेशन इन एवरेज एटॉमिक मास, approximation in average atomic mass for solving problems of mole concept, problems of mole concept। मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम जो एवरेज एटॉमिक मास लेंगे उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। बताइए एटॉमिक नंबर अगर हमारा जो है 1 है तो भाई क्या उसका एटॉमिक मास तुम क्या लोगे, 1 लोगे, ये दिमाग में रखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक मास भी 1 लेंगे। क्यों? 1.008 को क्या करेंगे, 1 देखो 1.5 के ऊपर के नीचे अगर है, इससे नीचे है तो इसके पहले वाला डिजिट और इसके ऊपर जाता है तो आगे वाला डिजिट, यही ना करते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते, मान लो 1.87 है, इसको हम क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, और यही लिखा रहेगा 1.23 हो गया ये, तो ये 0.5 से कम है तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। समझ आ रहे हो, यही अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब यही हुआ। तो 1.008 कौन सी है, 1 के मतलब 1.5 से कम है, इसका मतलब है इसको क्या बना दिए 1। तो ये जनरलाइज हो गया। यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा तो उसका एटॉमिक मास क्या लेगा, सब 1 लेगा। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात यही अगर एटॉमिक नंबर 2 से लेकर अगर हमारे पास 20 तक है, एटॉमिक नंबर 2 to 20 है, यहाँ 2 बातें होंगी, या तो नंबर हमारा इवन होगा और या तो नंबर हमारा क्या होगा, ऑड होगा। और अगर हमारा जो नंबर है, नंबर हमारा इवन होगा, मतलब सम संख्या और विषम संख्या, अगर नंबर हमारा इवन होगा तो एटॉमिक मास जो होगा वो बराबर होगा सिंपली 2 इंटू एटॉमिक नंबर के, 2 इंटू एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और टू इंटू एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और अगर ये ऑड है, ऑड होगा तो उस समय एटॉमिक नंबर इसका जो है 2 इंटू एटॉमिक मास जो होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर और +1 हो जाएगा। यही है मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास भी 1 लेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 2 से लेकर 20 तक है और अगर ये इवन है, सम संख्या है, तो 2 गुना एटॉमिक नंबर कर देगा। और अगर ऑड है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर आप +1 कर देगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। 1 से 20 तक तो कम से कम एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ऐसे 1 to 30 याद होना चाहिए। एलिमेंट जितने भी है उन एलिमेंट को 1 से 30 तक उनके एटॉमिक नंबर को याद रखना है ना। हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये नियॉन हो गया, फिर हो गया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन हो गया 14, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्लियर है बात। इसके बाद हमारे पास आएगा कौन सा, यहाँ से स्कैंडियम, ये टाइटेनियम हमारा हो गया अभी पे, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, मैग्नीज, आयरन हो गया,
उसके बाद हो गया कोबाल्ट, फिर हो गया निकेल, उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉपर, और तब हो गया जिंक। ये एटॉमिक नंबर है सबों का, 1 से लेकर 30 तक हमको याद रहना चाहिए। क्लियर है? इतना बात याद रहेगा सबको। एक मतलब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तुमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इवेन है कि ऑड है? सम संख्या है, तो इवेन है, तो सिंपली 2 इंटू 6 इसका एटॉमिक मास जो होगा वो एटॉमिक मास 12 हो जाएगा। क्लियर है? यही अगर तुम बात करेगा, यहाँ पे अगर देखेगा, पहले एक चीज याद देख लो, यहाँ पे ये जो इतना हमने मेंशन किया है, इस मेंशन करने में इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास यूज कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्ट 2-3 एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाएंगे। एक्सेप्ट 3 को छोड़ देना। एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होना कितना चाहिए था? इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो क्या होना चाहिए था? 2 इंटू 7 प्लस 1 कितना? 15। लेकिन नाइट्रोजन का 14 होता है, याद रहेगा बात। एक क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, 17 दूना 34 और एक कितना? 35 होना चाहिए था, लेकिन इसका 35.5 होता है, ठीक है। एक आर्गन है, आर्गन का कितना? एटॉमिक 18 है, तो इवन है, तो कितना? 18 इंटू 2 कितना? 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है। ये 3 को एक्सेप्शनल केस है, इन 3 को छोड़ के हर जगह वो फार्मूला जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 को साइड कर लेना है, 2 से लेकर 20 तक में से 3 को छोड़ के, और हर जगह हमारा यही लगने वाला। ये समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ कहा सोडियम, चलो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना दिख रहा है? इसमें 11 है। इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो ऑड है, तो ये सिंपली यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 11 प्लस 1 कितना हो गया? 23। क्लियर है बात सबको? यहीं पे अगर जाएगा फास्फोरस, तो फास्फोरस का कितना हो गया? 15। तो 15 है, तो 2 इंटू 15 और ऑड है, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। सल्फर है, सल्फर 16 है, इवन है कि ऑड है? इवन है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32। तो 2 से लेकर सिंपल यहाँ से बात हो गई, 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर में हमको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है बात? कि 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम आसानी से क्वेश्चन बनाने के क्रम में अब लेने वाले हैं। ये बात सबको क्लियर हो गया? चलो तो पहले इसको भी मेंशन कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास जो है, पहला जो हम सीरीज में आए, तो पहली बात जो हो गई, एटॉमिक मास 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 तक के एटॉमिक मास को लेने में हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनके एटॉमिक मास को तुम 20 तक के एटॉमिक मास को आसानी से यूज कर सकते हो। 20 के ऊपर जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो फ्लक्चुएट करता जाता है, और न्यूट्रॉन का नंबर जो फ्लक्चुएट करता है, उसके फ्लक्चुएट करने के कारण से एटॉमिक मास में लीनियर वेरिएबिलिटी नहीं रह पाती, वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसके ऊपर 20 से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, ऐसे तो सबका हमको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास दिया रहेगा, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। नहीं, अप्रोक्सीमेट करना मतलब 0.5 से कम अगर रहेगा तो उसको पहले वाला डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 से ज्यादा रहेगा तो बाद वाले डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बार बार पीरियोडिक टेबल देखने से अच्छा है जो इम्पोर्टेंट 1 से 20 तक का, ये ज्यादातर यही दिखते हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स और दिखते हैं उनका एटॉमिक मास हम अलग से मेंशन कर दे रहे हैं। इतना को दिमाग में रखोगे तो मोल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस में हमको ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तक लिख लिए हो सब लोग? चलो अब बात आता है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ का
एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास और हम लोग लिख लेते हैं। जैसे देखो याद रखेंगे, यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 होता है, मैग्नीज का एटॉमिक मास 55 होता है, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। जो ज्यादातर कॉमनली दिखने वाले एलिमेंट है उनका हम साथ में लिख दे रहे हैं कि कम से कम इतना, और 1 से 20 तक का तो दिमाग में है ही, उसके साथ साथ इतना को दिमाग में रख लेंगे तो जनरली हमको एटॉमिक मास का झंझट नहीं रहेगा, बार बार खोजने का झंझट हमको नहीं रहेगा, हम यहीं से एटॉमिक मास यूज कर पाएंगे। यहाँ पे कॉपर हो गया, कॉपर हमारा हो गया 63.5 हो गया, जिंक हमारा हो गया 65.4 हो गया। ये जितने भी हमारे पास है, इधर ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 हो गया। यहाँ पे सिल्वर का एटॉमिक मास 108 हो गया, सिल्वर का एटॉमिक मास 108, सिल्वर 108। इसके बाद अगर हम चलेंगे यहाँ पे सिल्वर और ले लो तुम्हारे पास, इसके बाद कौन था, ये हमारे पास आएगा आयोडीन। आयोडीन दिखता है कि बहुत जगह 127। बेरियम हमारा है, तो बेरियम का जो हमारा है, बेरियम हमारा हो गया 137 हो गया। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारे पास बेरियम 137। इसके बाद अगर तुम यूज करोगे तो यहाँ पे हमारा जो हो गया गोल्ड हमारा जो हो गया वो 187 हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया मरकरी 200, लेड की बात करोगे 207। ये कुछ और इंपॉर्टेंट हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमने मेंशन कर दिया है। टीन का 117। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रेयरली दिखेंगे, इसमें से बात समझ में 118 एलिमेंट है, तो सबका याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। 1 से 20 तक का व्यवस्था लग गया, और उसका ज्यादातर कंपाउंड में, यही 99% कंपाउंड में वो 1 से 20 तक वाला और प्लस इतना ही एलिमेंट हमको दिखता है। तो इतना का एटॉमिक मास हम दिमाग में रखें और उधर 1 से 20 तक का रखें तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? हम आसानी से एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, तो उतार लेंगे इसको। याद होगा जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट शुरू किए थे तो हमने बताया था, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम मोल कैलकुलेशन ऑफ एटम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमको एटॉमिक मास हर क्वेश्चन में एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता, तो हम एटॉमिक मास का एक आइडिया ले रहे थे कि अगर ये कॉन्सेप्ट आए तो हम इनको हम आसानी से यूज कर सके। अब एक चीज गौर करो, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं मोल, इसमें जो मोल टर्म हमारा है वो हमने कहा था कि मोल क्या था, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर एवोगैड्रो को 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल मिला था और उसी को 1 मोल बोला था। याद है? तो यहां से अगर हम चलेंगे तो याद होगा, हम पढ़ जानते हैं 12 ग्राम कार्बन जो हमारा है ये कंस्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे हम पढ़े थे कंस्टिट्यूट कितना, 1 मोल। हम लोग पढ़े थे कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल कंस्टिट्यूट करेगा, पढ़े थे। तो स्वाभाविक है 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर होगा, तो इस कारण से 24 ग्राम कार्बन किसके बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 24, मतलब कितना
24/12 मतलब कितना 2 मोल है ना। इसलिए अगर हम कहेंगे इसी तरह से, अगर मान लो हम 48 ग्राम कार्बन करते तो क्या होता, 1/12 इंटू 48 मतलब 48/12 का मतलब कितना हो गया, ये 4 मोल हो गया। इसका मतलब ये समझो की बात समझ में। तो हमको अगर मोल, देखो हमको इसका क्या दिया था, वेट, समझना इस बात को बहुत लो। हमको क्या दिया है, 48 ग्राम कार्बन दिया है, मतलब कार्बन का वेट हमको दिया हुआ है। और इसमें 48 ग्राम कार्बन पे कितना मोल आया, 4 मोल। तो इसके लिए हम क्या किए, 48 जो दिया हुआ था उसको हम किससे डिवाइड किए, एटॉमिक मास से, 12 से डिवाइड किए। 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है। 12 ग्राम कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, 12/12। 1 कब आएगा, 12/12। अरे समझ रहा ना बस, 12 ग्राम था तो 12/12 1 आ गया। ये 24 है तो 24/12 कितना हो गया 2। 48/12 कितना हो गया 4। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे कि अगर हमको वेट ग्राम में दिया हो, अगर हमको वेट ग्राम में दिया हुआ हो और उससे हमको मोल निकालने के लिए कहा जाए, तो हम मोल कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम को हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ये ना करेंगे। वेट इन ग्राम को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है तो मोल आ रहा है। तो वेट इन ग्राम को एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 को 12 से डिवाइड किए 1 मोल, 24 को 12 से डिवाइड किए तो 1 मोल, 48 को 12 से डिवाइड किए तो 4 मोल। का मतलब ये हुआ कि अगर हमको मोल निकालना है तो वेट ग्राम में दिया हुआ रहेगा, वेट ग्राम में दिया हुआ रहेगा, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोल आ जाएगा। देखो फार्मूला निकल के यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ से फार्मूला हमको मिल गया। और ये फार्मूला हो गया क्या, सो देखो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। एटम का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है तो सिंपल फार्मूला हो गया, वेट जो हमारा एटम है, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, और बाई क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पे बाई एटॉमिक मास इन ग्राम, और बाई क्या हो गया, बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्लियर है बात। तो मोल निकालने का तरीका हमारे पास सही हो गया, वेट ऑफ एटम इन ग्राम और बाई एटॉमिक मास। ये बात क्लियर हो गया सबको। चलो तो पहले इसको उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये बात सबको समझ में आया। तो वेट अगर हमको चाहिए, मतलब वेट कर रहा हूं, अगर मोल चाहिए किसी भी एटम का तो उसका वेट हमको किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में अगर वेट एटम का मास जो है वो अगर हमको ग्राम में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। हाँ, अगर एटम का वेट ग्राम में नहीं दिया है तो सबसे पहला काम उसको ग्राम में कन्वर्ट करके ले आएंगे और फिर उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमको मोल आएगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। अब देखो सिंपल सा, अगर हम यहां से चले तो हमारे पास एक फॉर्मूला सामने आ गया, ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया यहां से ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू हमारा हो गया क्या, वेट ऑफ एटम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, एटम का वेट ग्राम में, और बाई हमारे पास हुआ क्या, एटॉमिक मास। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा समझे, गौर करो, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स एटम का 1 ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स एटम का 1 है, ये कितना ग्राम हुआ, मतलब 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है। तो कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में लोगे तो 12/12 कितना होगा, 1 ना होगा। अरे बात समझ में आ रहा है। जब भी तुम कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर मास ले लेगा तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन लेगा तो 12/12 हमेशा एक ही मोल आएगा।
तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स एटम का 1 लेंगे तो उस एटम का एटॉमिक मास किस में लिखा जाएगा? ग्राम में लिखा जाएगा। समझ में? जब हम नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे तो उस एटम का एटॉमिक मास हमेशा किस में लिखा जाएगा? तुमको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 होगा, ये अगर 1 होगा, ये कारण तुमको यहाँ से सिंपल है। अगर तुम यहाँ पे कंसीडर कर दिया लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या? 1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर हम 1 मान लिए तो क्या होगा? अगर ये 1 होगा तो हमारा क्या होगा? इधर से 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम इन ग्राम, एटम इन ग्राम बाई क्या हो गया? एटॉमिक मास है। तो अल्टीमेटली यहां से अगर हम लिखा जाएगा तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है यहां से इधर कर देगा तुम, तो इधर कर दे तो वेट ऑफ एटम इन ग्राम, एटम इन ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास के। या कह सकते हो कि वेट ऑफ एटम जो है वो वेट ऑफ एटम जो हो गया एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर हो गया, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब नंबर ऑफ मोल्स एटम का हम 1 लेंगे, अंडरस्टूड हो गया बात, कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हम 1 लेंगे तो एटॉमिक मास खुद ब खुद किस में एक्सप्रेस हो जाएगा? ग्राम में। समझ में आ रहा? जब हम नंबर ऑफ मोल्स एटम का 1 लेंगे तो उस एटम का जो मास है वो खुद ब खुद क्या होगा? एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होगा। कहने का मतलब 12 ग्राम कार्बन 1 मोल। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो 23 है। तो अगर एटॉमिक मास को 23 ले लेंगे, एटॉमिक मास तो 23 है और 23 ग्राम ही ले लेंगे तो 23 ग्राम बाई 23 है, 1 आएगा। तो जब भी हम एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे, एटॉमिक मास को, तो इसका मतलब है कि उसका वेट ऑफ एटम इन ग्राम लिखा गया है और वो लिखा गया है, उसका मतलब है कि उसका नंबर ऑफ मोल हमेशा 1 होगा। और इसको हम लोग जिस समय इसका एटॉमिक मास ग्राम में लिखा जाएगा, इसको हम उसका क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है? मतलब क्या समझे? व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, moles of atom is taken as unity, taken as unity, 1 लेके चलना है, then its atomic mass, then its atomic mass is expressed in gram. Atomic mass is expressed in gram called, इसको हम इसका क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। उस एटम का हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, वो उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका एटॉमिक मास जो है उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा, क्योंकि उस समय उसका नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 होगा। अंडरस्टूड है? फार्मूला कोई ज्यादा टेंशन वाला? जैसे आयरन का एटॉमिक मास कितना है? 56। तो तुम जब 56 ग्राम आयरन ले लेगा तो क्या होगा? 56 ग्राम आयरन ले लेगा तो 56 बाई 56 1 ना होगा। यूरेनियम का एटॉमिक मास 294 है, 235 हो गया, सॉरी 235। यूरेनियम का अगर ले लो, मान लो उसका एटॉमिक मास 235 है, अगर हम 235 ग्राम यूरेनियम ले लेंगे तो क्या होगा? 235 बाई 235, 18 ग्राम बाई एटॉमिक मास, तो 1 बाई 235 बाई 235 1 ना होगा। तो अंडरस्टूड हो गया कि दो बात एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या? अगर 1 मोल लेगा तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेगा,
एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहा है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा। ये दो बात याद रहेगा सबको, क्लियर है। मतलब जैसे हमने यहाँ कहा, हमने लिख दिया 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, उसको हम किस में लिखे हैं, तो ये क्या होगा, हम बोलेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास है किसका, सोडियम का। हमने यहाँ पे लिख दिया, यहीं पे अगर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 56 ग्राम ऑफ आयरन, तो आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, उसको किस में लिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, ग्राम एटॉमिक मास है किसका, आयरन का। तो जिसका भी अगर हम लिख रहे हैं वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है। यही अगर हमने लिखा 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो इस सिल्वर का एटॉमिक मास हम लोग लिखे थे 108, इसका मतलब है ये क्या है, ये ग्राम एटॉमिक मास है किसका, सिल्वर का। तो अभी से ये बात दिमाग में बैठना चाहिए, एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 होगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है सबको। चलो तो पहले इसको भी मेंशन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम एटॉम, देखो दो बात यहाँ पे एक्चुअली गौर करो, तो हम एक भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सारे फॉर्मूला जो होंगे सब रिलेटेड फॉर्मूला होंगे, जो हम लोग यहाँ से एक दूसरे से रिलेट करके ला रहे हैं। जैसे ये भी फॉर्मूला हमने अभी रिलेट किया, और उसके बाद ये फॉर्मूला आया कि मोल निकालने का तरीका क्या हुआ, तो वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाई एटॉमिक मास। और ये फॉर्मूला धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। और दूसरा बात, जब हम एटम का वेट जब ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे, तो उसका एटॉमिक मास जब ग्राम में लिया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। ये दो बातें यहाँ तक हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, गौर करना और समझना। देखो जैसे हमने अभी कहा था, थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे गौर करो। देखो हमने अभी इस वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे हमने मोल निकाला था, और जैसे हमने कह दिया एक्स मोल सोडियम एटम, समझना इस चीज को गौर से। हमने कहा एक्स मोल सोडियम एटम, एक्स मोल का मतलब क्या होगा, तो एक्स मतलब हमने सोडियम का मोल जो लिया है एक्स मोल। अच्छा, एक्स मोल को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1 मोल सोडियम एटम लिख सकते हैं। एक्स इंटू 1 कितना होगा, एक्स ही ना होगा, तो एक्स मोल लिखो चाहे एक्स इंटू 1 मोल लिखो, बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर है नहीं है। अच्छा, और हम जानते हैं 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के बराबर होता है। तो क्या हम इसको यहां से लिख सकते हैं, x इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या सोडियम एटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो सोचो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स मोल सोडियम एटम लिया, और ये जो हमारे होगा इतना डायरेक्ट क्या हो गया, सोडियम एटम हो गया। हमने यहाँ लिया था मोल, क्या लिया था, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, एटम में। तो मोल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमने मोल को क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से गुना किया है। समझ में आ रहा है, ये एक्स मोल था, अब हो गया एक्स इंटू इतना सोडियम एटम, तो एक्स मोल था, मोल को हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो मोल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमने मोल को क्या किया है, एवोगैड्रो नंबर से गुना किया है। तो एक फार्मूला और हमारा निकल के यहाँ से क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे, तो सीधा हो गया ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ये बात समझ में है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स से हम डिटरमाइन कर पाएंगे इसको आसानी से कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 2-3 फॉर्मूला, धीरे धीरे फॉर्मूला हमारे पास आ रहे हैं।
पहला फॉर्मूला आया मोल। मोल कैसे निकालोगे? मोल कैसे निकालेगा? वेट दिया रहेगा ग्राम में, हमको वेट ग्राम में होना चाहिए, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। अब मोल से तुमको एटम निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेगा? मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। इतना बात सबको समझ में आ क्लियर है बात? चलो तो इसको भी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न टर्म में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को ग्राम एटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक लाइन थोड़ा सा हम इस बात को मेंशन कर लेंगे। इन मॉडर्न टर्म, आज के डेट में जो हम यूज करते हैं मॉडर्न टर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम is now also called, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो कहीं एक साथ ग्राम एटम लिखा रहे तो हम समझेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। ये लाइन भी याद रखोगे सब। मॉडर्न टर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को जैसे दिया रहेगा 2 मोल सोडियम, मोल दिया हुआ 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, मतलब 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ग्राम लग जाए तो ही नहीं खुश हो जाना कि वेट दिया है। ग्राम एटम अगर एक साथ लिखा रहे, 2 वर्ड सुनो, गौर से सुनना, 2 वर्ड, 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, क्या लिखा हुआ है? मतलब 2 ग्राम सोडियम का हमको दिया है, मतलब वेट दिया हुआ है। समझ में? पहला बात हमने कहा 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, एक वर्ड ही लिखा रहे हैं, और लिखा रहे 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। दोनों में अंतर समझना है। 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मतलब सोडियम एटम का 2 ग्राम, मतलब सोडियम का ही वेट है, और लिखा हुआ है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ग्राम एटम एक साथ लिख दिया गया, इसका मतलब है कि वो उसका मोल है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस में जनरली तुमको कंफ्यूज करती हैं, ये दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, क्वेश्चंस तुम्हारे आसानी से तुमसे सॉल्व होएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमने कहा 2 ग्राम, अब ये बात समझ में, मोल को ही हम ग्राम एटम भी बोलते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। जैसे हमने कहा 2 मोल ऑफ सोडियम, हमने 2 मोल ऑफ सोडियम बोले हैं इसको, या इसको हम बोलेंगे 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। दोनों का दोनों बात क्या है? बराबर है। बात समझ में? 2 मोल सोडियम या 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दोनों वर्ड बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ग्राम एटम एक साथ लिखा रहे तो समझेंगे कि वो मोल दिया है। यही अगर हमको दिया रहे ऐसे लिखा रहे 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो सब फीलिंग एक ही टाइप का आ रहा होगा, नहीं? तो 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम और 2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग है। वेट दिया हुआ है और ये मोल दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये जो दिया हुआ है क्या है? ये वेट ऑफ सोडियम एटम हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? ये मोल दिया है, मोल दिया हुआ है। समझ में आया बात सबको? इसके नीचे लिख लेना, ये सब आगे कंफ्यूज होगा, कितनों बता देंगे लेकिन आगे अलबलाएगा सब, इसलिए दिमाग में बैठाते रखेगा। ये सब घर में जितना बताया जा रहा है इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेगा, जितना आसान तुमको यहाँ दिखेगा उतना ही वो आगे जाके कॉम्प्लिकेट होगा। एक का कॉन्सेप्ट दूसरे में घुसेड़ देगा सब, इसलिए रिपीट करते रहेगा, घर पे इसको रिवाइज करते रहेगा। जितना रिवीजन करेगा ये दिमाग में उतना बैठेगा। ये बैठ गया दिमाग में तो इसका क्वेश्चन आसानी से तुमसे सॉल्व होगा। उतार लेगा पहले इसको। क्लियर है बात सबको? अब देखो इस बात का जिक्र अगर हम कर रहे हैं थोड़ा समझना, यहां तक बात समझ में आ गया। अभी तक क्या क्या समझे?
वेट एटम का निकालना है तो सॉरी मोल निकालना है एटम का, तो उसका वेट ग्राम में दिया रहेगा, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। मोल आ गया, मोल से अगर हमको एटम चाहिए तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। मोल और ग्राम एटम दोनों क्या है, एक ही तरह का बात है। ये बात भी सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? अब थोड़ा समझोगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे ये जो एटम हम लोग लिख रहे हैं, ये जो बात हमने कही उसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा समझना। जैसे हमने लिखा 1 मोल सोडियम एटम, सब लोग गौर से समझोगे। हमने लिखा 1 मोल सोडियम एटम, ठीक है, लिखा 1 मोल सोडियम एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम का मतलब हम कह सकते हैं इसको, 1 मोल को आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं, ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इन दोनों लाइन में किसी को दिक्कत है? 1 मोल सोडियम एटम कहो चाहे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कहो, दोनों बात बराबर है। यहां तक समझ में? अच्छा, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास किसमें लिखा गया था? ग्राम में, जिसको हम क्या बोले थे, ग्राम एटॉमिक मास बोले थे। तो स्वाभाविक है एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो 1 मोल सोडियम का मतलब कितना होगा? 23 ग्राम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं और क्या, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ये तीनों बात बराबर। हम 1 मोल सोडियम लिखें, चाहे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखें, चाहे 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिखें, सब बात क्या है? बराबर। अच्छा, 1 मोल कितने पार्टिकल के बराबर? तो 1 मोल सोडियम को हम लोग और लिख सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये सारी बातें क्या है, वो बराबर है, सारा वर्ड एक दूसरे के बराबर है। हम 1 मोल सोडियम कह दें या 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कह दें या 23 ग्राम सोडियम कह दें या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम कह दें, सारे वर्ड्स क्या है, बराबर है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात सबको? अब जो बता रहे हैं वो समझ। हमने अभी देखा कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम का मास कितना है? 23 ग्राम है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है, अभी हमने जो लिखा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम का मास हमारा कितना है? 23 ग्राम है। लाइन समझ में आ रहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो गया? 23 ग्राम। क्लियर हो रहा है? तो 1 मोल सोडियम एटम का मास है 23 ग्राम। तो 1 मोल, ये सेंस इस कारण से यहाँ पे या इसको हम लिख सकते हैं, और मास ऑफ 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम। दोनों लाइन में किसी को दिक्कत है? तो इतना सोडियम एटम का मास 23 है, इसलिए मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना? 23 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। अरे बात सबको समझ में आ रहा है? क्या समझे? एक सोडियम एटम का मास निकालने के लिए हमने क्या किया? सोडियम के एटॉमिक मास को किससे डिवाइड किया? एवोगैड्रो नंबर से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सोडियम एटम के मास को निकालने के लिए हमने सोडियम के एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया।
तो किसी भी एक एटम के मास को निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है। तो सोडियम के एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किए तो एक सोडियम एटम का मास आया। तो वैसे ही किसी भी एटम के एक एटम का एटॉमिक मास अगर चाहिए, एक एटम का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसके एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब एगो फॉर्मूला और हमको यहां से आ गया क्या? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का अगर मास चाहिए तो सिंपली उस एटम का हम क्या लेंगे? एटॉमिक मास लेंगे और उसको उसके एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ वन एटम आ जाएगा। एक फॉर्मूला और हमारे सामने आ गया। ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है बात सबको? चलो तो उतार लेंगे पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज किया जाता है और हम ये फॉर्मूला सबको सब तरीका याद होना चाहिए। हम किसी भी क्लास में कभी भी जितना पढ़ा रहे हैं उतने तक का टेस्ट कभी भी हो सकता है। जो पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूड कॉपी का टेस्ट कभी भी हो सकता है, इसलिए सब याद रहना चाहिए। कैसे याद रखते हो उसका कोई मतलब नहीं है। घर में जाओ, जितना देर पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सब याद रहना चाहिए फॉर्मूला। नहीं याद रहेगा तो फिर अगर मार्क्स खराब आएगा तो समझना। इसलिए घर पे कॉपी 2 बार 3 बार 4 बार उसका जितना रिवीजन कर सकते हो। नहीं बुझा समझ में आ रहा है रट लो। अभी फॉर्मूला याद रहना चाहिए। याद रखोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, तभी उसका तुम एप्लीकेशन कर पाओगे। इतने एक एक चीज को तोड़ के बताया जा रहा है, इसलिए कोशिश करो उस चीज को दिमाग में बैठाने का और इस पे काम करने का। घर पे बस रिवीजन केवल करते रहोगे, इसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार जो पढ़ लिए याद हो जाए तो अलग से वो कॉपी लेके अलग से उसको लिख लो। खुद से लिखने का प्रयास करो। ये फॉर्मूला ऐसे आया, ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो वो रिलेशनशिप जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, जैसे हमने रिलेट करके फॉर्मूला दिया है, तो यही सारी चीजें, यही सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। लिख लिए सब? क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये जो फॉर्मूला आया मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम बाई एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला आया। चलो तो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे हम लिखते हैं। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया क्या? ये आ गया एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जा रहा है। एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर, और ये किसमें है? इन ग्राम। ग्राम में नहीं ना पढ़े हैं अभी? पढ़े फॉर्मूला। मतलब हम तुमको ये बता रहे हैं, हम एक भी फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख रहे हैं। जो भी हम बता रहे हैं जस्ट हमारे पास तुमको सामने उसको डिराइव करके फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला बाहर से नहीं आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वहीं से फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। इसलिए कहाँ से फॉर्मूला आ रहे हैं ये भी दिमाग में रखोगे तो तुमको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो अब यहाँ से थोड़ा गौर करो, हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास इनटू 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम इसको बाहर कर रहे हैं। 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम, सही है? 1 बाई एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना ग्राम। क्लियर है बात? है 1 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर, मतलब 1 को इससे डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर है? जो वैल्यू अगर हम जाएंगे इसको डिवाइड करेगा
मतलब ये अगर ऊपर जाएगा, ये वैल्यू को तुम अगर गौर करेगा तो ये वैल्यू डिवाइड करके लाएगा, ये वैल्यू आएगा 1.66 या 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है बात? ये जो वैल्यू है ये एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है, मतलब एवोगैड्रो नंबर को से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये उसका वैल्यू। अब तुम अगर इसको यूज करेगा, इसको सबसे पहली बार इस नंबर के बारे में, ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है, इस नंबर के बारे में सबसे पहली बार डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? तो इस कारण से इसको हम लोग 1 डाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डाल्टन। क्लियर है? बाद में इसको डाल्टन हटा के इसको एक अलग से नाम दे दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। इसको क्या बोला गया? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम बोलते हैं 1 AMU बोलते हैं, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। याद रहेगा बात? बाद में और बोला गया कि नहीं, इसको इससे बेटर नाम इसके लिए होगा 1 यूनिफाइड मास यू। क्लियर है? तो डी लिखा जाए या एमयू लिखा जाए या यू लिखा जाए, तीनों का तीनों बात बराबर है। यहाँ पे डी स्टैंड कर रहा है किसको? डाल्टन को। इस शुरुआती दौर में इसको डाल्टन बोला गया। सब तीनों नाम बराबर है, बोलने का तरीका अलग है। शुरुआत में डाल्टन बताया तो अपन नाम लिख दिया, हमने डी कर दिया, उसको हम 1 डाल्टन बोलेंगे। बाद में इसको बोला गया कि नहीं, इसको हम AMU बोल। आज भी है तीनों, लेकिन सबसे पॉपुलर नाम कौन है? AMU। तीनों में सबसे पॉपुलरली क्या यूज होता है? AMU होता है। लेकिन अब रिसेंट बुक्स में जाओगे तो उसमें यू लिखा जाता है। तो तीनों बात बराबर है, कुछ लिखा रहे तो तुम समझेगा बतवा बराबर है। क्लियर? तो ये हो गया AMU। AMU का मतलब हो गया ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ये एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो हमारे हो गए क्या, ये यू हो गया हमारा यूनिफाइड मास। ये हो गया यूनिफाइड मास। तो चलो पहले इतना बात को मेंशन करो, फिर बता रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं। पहले इसको लिख लो। तो ये वर्ड डाल्टन AMU यू क्या रहा, वो बात क्लियर हो गई। अच्छा, फार्मूला अब थोड़ा सा यहां देखो। तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू क्या हो गया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बाई 1 बाई एवोगैड्रो नंबर से गुना किया। अच्छा, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम कितना है? 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम का वैल्यू कितना आया है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना ग्राम किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? एटॉमिक मास इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 1 AMU। तो एटॉमिक मास इंटू 1 क्या होगा? एटॉमिक मास। अरे एटॉमिक मास अगर 10 है तो 10 गुना 1 कितना होगा? 10 से ना होगा। तो एटॉमिक मास इंटू 1 क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। मतलब ये एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस हो गया? AMU में। एटॉमिक मास इन AMU हो गया। ये हो गया मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू हो गया एटॉमिक मास इन AMU। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास इन AMU ये हो गया हमारा मास ऑफ 1 एटम। समझ में आ रहा है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। मास ऑफ 1 एटम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। फार्मूला यही था 1 बाय एवोगैड्रो नंबर। इधर या इसको लिख सकते हैं एटॉमिक मास इनटू 1 बाय एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। 1 बाय एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आ गया इतना, इसको बोल दिया गया क्या? डाल्टन या AMU या यूनिफाइड मास। समझ में आ रहा है बात? तो एक AMU यहां से हमको क्लियरिफाई हो गया कि 1 AMU किसके बराबर? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर हो गया। कौन? 1 AMU। समझ में आ रहा बात? ये जो 1 AMU हमारा हो गया वो इतने के बराबर हो गया। ठीक है? तो अब इतने के बराबर अगर ये हमारा हो रहा है, ये हमारा है, ठीक है, इतना ग्राम के बराबर है, तो 1 AMU तो इतना के बराबर, ये तो क्लियर हो गया।
तो अब इतना इतना ग्राम इक्वल टू इतना ग्राम, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम इक्वल टू क्या 1.66 इंटू इतना ग्राम, और इतना ग्राम इक्वल टू व्हाट 1 AMU। तो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन AMU। तो जब एटॉमिक, दो बात अब दिमाग में बैठा हूं, एटॉमिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, क्या पढ़े तो देखो, जब हम यहां गौर करो, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे, क्या लिखे, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे तो उसको क्या बोले, ग्राम एटॉमिक मास बोले। मतलब ग्राम एटॉमिक मास किसका मास है, एक मोल का मास है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे मतलब वो एक मोल का मास है। और अगर हम एटॉमिक मास को किसमें लिख दिए, AMU में लिख दिए, मतलब वो एक का मास है। समझ में आ रहा बात, किसका मास है, एक का मास है, मतलब एक एटम का मास है। मतलब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है क्या, मास ऑफ, इस बात को याद रखेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर है, यह है एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो कहोगे वो एक मोल का मास है। और अगर हम लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एटॉमिक मास इन AMU के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे दो लाइन हम लिख रहे हैं, समझो, हमने लिखा 23 ग्राम ऑफ सोडियम और हमने लिखा 23 AMU सोडियम। 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम, दो बात हम यहां मेंशन कर रहे हैं, 23 ग्राम सोडियम एटम और 23 AMU सोडियम एटम। इन दोनों में कोई अंतर है, इन दोनों लाइन में कोई अंतर है। हमने 23 ग्राम सोडियम एटम कहा और हमने 23 AMU सोडियम एटम कहा, क्या दोनों में कोई अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे नहीं अंतर है लड़ा सब, अरे 23 ग्राम का मतलब क्या समझे, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे हो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा है मतलब क्या, एक मोल का मास है, मतलब क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम का मास है। खाली गोबर की तरह आके बैठ के क्लास में जाना नहीं है, अगले क्लास में जितना पढ़ाए हैं सब सुनेंगे, हम समझेंगे। पहले क्लास में घुसेंगे, सारा कैसे याद करके आते हो, कैसे सोच के आते हो, समझ के आते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। क्लास में घुसोगे हमको सब याद चाहिए, दिक्कत हो क्लास के पहले पूछोगे, क्लास में आएंगे एक एक को खड़ा करके पहले हम सुनेंगे। इसलिए याद रहना चाहिए, अगले क्लास में यानी बिना सुने हुए क्लास में घुसने नहीं देंगे। क्लास में नहीं तो नहीं बता पाओगे, पूरा क्लास खड़ा रहोगे। एक दिन खड़ा रहोगे, क्लास में बैठते हो तो बात करते नजर आओगे, तुम लोग बात करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में धसेगा, सारा चीज नया है। हर वो टर्म चार को फार्मूला लिख के रटा दिया जाए तो रटोगे तो वही रटन तो विद्या, अभी पढ़ोगे कल साफ हो जाएगा। हर चीज को रिलेट करके बताया जा रहा है, अभी भी बता रहा है, फिर कहता है नहीं, अभी सामने लिखा हुआ है। मतलब गोबरो रहेगा, रिक्शो ठेला वाला रहेगा ना, तो अगर शांति से बैठ के सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। तुम नहीं बोलता, सोचा करो पहले कि क्या बोल रहा है तुम लोग। अगले क्लास में पूरा हमको याद चाहिए, नहीं याद रहेगा तो फिर तुम लोग समझना, पूरा पहले सुनेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बोला कि एटॉमिक मास किसमें है, एटॉमिक मास तो ग्राम में लिखा है, इसका मतलब कौन सी है, मास ऑफ। ऐसा ही तो लेड़वा नहीं कहते हैं, लेड़ ये है तुम लोग, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम। मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहे हैं, मतलब वो एक मोल का मास है। मतलब ये इतना ग्राम, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखे मतलब क्या है, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, या कह सकते हो और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम का मास है। जबकि यहां हमने लिखा AMU ऑफ सोडियम एटम, तो एटॉमिक मास को AMU में लिखेंगे तो किसका मास होगा, एक वो सोडियम का, अंतर नहीं है जी। वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम का मास है, और ये किसका, एक वो सोडियम एटम का मास है, तो बहुत अंतर है ना।
तो ये सब दिमाग में रखो, पढ़ो और सुनने का प्रयास करो। क्लास में बात करोगे, अगर बात करते हो तो समझो कि हर वर्ड्स में तुम एक कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो। क्लास में अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे हर एक वर्ड का मीनिंग है, हर एक वर्ड जो निकलता है, अगर तुमको लगता है कि हम लिखते हुए हम लिख छाप लेंगे, छापने के लिए तो किताब है ये है। क्लास में बैठते हो तो सुनो, हर उस पॉइंट को सुनने का एक एक वर्डिंग का मीनिंग होता है। अगर वो वर्ड्स मिस कर रहे हो तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम मिस कर रहे हो, इस चीज को समझो। इसलिए क्लास में कंसंट्रेट करके बैठने का प्रयास करो। दोस्ती यारी के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है ना। बाहर मिल ले, जितना मन करे गला मिल लेना, धोसड़ा धोसड़ी कर लेना, है ना, जो करना हो कर लो, लेकिन क्लास में कम से कम दिमाग खोल के और सुनने का प्रयास करोगे, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अगले क्लास में पहले सुनेंगे, बता दे रहे हैं, जितना पढ़ा है पहले सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तू कैसे पढ़ता है, कैसे रटता है, तोहर 2 दिन का समय मिल रहा है तोरा रटे के। सैटरडे, संडे या मंडे, 2 दिन में तीसरा दिन कि मत समझिए कि हम भुला जाएंगे, कि 2 दिन के बाद ट्यूसडे को तो सब भुला ही जाएंगे। ऐसा गलतफहमी में मत जीना। ये सब चीजें मुझे हमेशा याद रहती है। टेस्ट, सुनना, ये सब चीज जो है वो ऑटोनोमस आता है ना, वो सब रिकॉल होता रहता है, इसलिए याद करके आओगे। इतना कह दिए का मतलब हो गया मास ऑफ 1 सोडियम एटम हो गया। तो ये दिमाग में रखो। जैसे सोचो, हमने लिखा 4 ग्राम हीलियम और हमने लिखा 4 AMU हीलियम, तो ये नहीं कि दोनों बराबर करे लगेगा। तो यही सब चीज क्वेश्चन में तुम लोग गलत करते हो, और जहां से क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते हैं, तो नहीं बनने का कारण यही है। ये 4 ग्राम का मतलब क्या समझे, 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का मास है, और 23 AMU का मतलब क्या हुआ, एगो हीलियम एटम का मास। समझ में आया कि नहीं बात? चलो तो उतार लो इसको, और उतार के आज यही तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर इसके आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग।